आज हम बात करेंगे अपडेटेड रिटर्न के बारे में। बजट 2022 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। सेक्शन 139(8A) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इस रिटर्न के बारे में हमें बताता है। अब सबसे पहले इस रिटर्न की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस रिटर्न का मेन ऑब्जेक्टिव है वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस एंड रिडक्शन ऑफ लिटिगेशन। अगर एसएससी ये चाहता है कि उसने कोई रिटर्न्स फाइल की थी पहले और उसमें कुछ गलतियां हुई थी या की गई थी और वो उन्हें वॉलंटरीली इम्प्रूव करना चाहता है ताकि वो लिटिगेशंस में ना फंसे, तो इसलिए वो इस रिटर्न को ऑप्ट कर सकता है, यह अपॉर्चुनिटी यूज़ कर सकता है। ये रिटर्न हम 2 सिनेरियो में फाइल कर सकते हैं। पहला, आपने किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न फाइल की ही ना हो, तो उस केस में आप इसको फाइल कर सकते हैं। सेकेंड, आपने किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न फाइल की है, चाहे ओरिजिनल, चाहे रिवाइज या बिलेटेड, और उसको आप अमेंड करना चाहते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तब आप इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली आप इस रिटर्न को तभी ऑप्ट करेंगे जब रिवाइज, बिलेटेड या ओरिजिनल का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया हो। अब सवाल है इसकी टाइम लिमिट क्या है? ऑब्वियसली इसकी भी एक सेट टाइम लिमिट है। इट कैन नॉट बी ऑप्टेड इनफाइनाइटली। इसकी जो टाइम लिमिट है वो है 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। आप असेसमेंट ईयर से 2 साल तक इसको फाइल कर सकते हैं, आपके पास मौका है, उसके बाद नहीं है। अब दिस रिटर्न विच इज़ अपडेटेड रिटर्न कम्स विद अ ट्विस्ट। ट्विस्ट ये है कि इसको फाइल करने पे आपको किसी भी तरीके का कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब है कि सपोज़ आपने पहले उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न फाइल की है, वेदर ओरिजिनल, रिवाइज और बिलेटेड, और उसमें आपका कोई रिफ़ंड बना था, तो इस रिटर्न को फाइल करते समय उस रिफ़ंड का अमाउंट किसी भी तरीके से इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। या अगर पहले टैक्स बना था तो टैक्स का अमाउंट डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए। अगर पहले लॉस था तो लॉस बढ़ना नहीं चाहिए। इस रिटर्न से जुड़ी कुछ और बातें भी हैं, जैसे कि आप इस रिटर्न को रिवाइज़ नहीं कर सकते। ये रिटर्न आप एक फाइनेंशियल ईयर की एक ही बार फाइल कर सकते हैं। इस रिटर्न को फाइल करने के बाद आप उसे रिवाइज़ नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप इस रिटर्न को निल नहीं फाइल कर सकते। अगर आपने पहले कोई रिटर्न फाइल ही नहीं की एंड नाउ यू वांटेड टू फाइल निल रिटर्न, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ये मान के चलिए इस रिटर्न का जो कंसेप्ट है वो मेजरली लिटिगेशंस को रिड्यूस करने के लिए ही है। एसएससी को किसी और तरीके का कोई भी बेनिफिट नहीं हो सकता है। तीसरी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि अपडेटेड रिटर्न के साथ आपको पेनल्टी भरना ज़रूरी है। पेनल्टी का परसेंट 25 हो सकता है या 50, इट डिपेंड्स कि आपने रिटर्न कब फाइल की। अगर असेसमेंट ईयर से 1 साल तक रिटर्न फाइल हो गई है अपडेटेड रिटर्न, तो उस केस में आपको 25% ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट जो हम इनकम टैक्स एक्ट में लगाते हैं उस पे 25% का रेट लगेगा, और वरना 50% का अगर आपने आखिरी साल यानी दूसरे साल इस रिटर्न को फाइल किया है तो। दैट्स ऑल। थैंक यू।